हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रूपम आप लोगों के साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका बहुत सारे स्टूडेंट ने, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने डिमांड कर रहा था कि इस टॉपिक के पर्टिकुलर कोई आप लोगों को नोट्स नहीं मिल रहा था, जो है जीआई टैक्स। हर बार हम लोग देखे हैं कि एग्जाम में जीआई टैक्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो हर एक शिफ्ट में, कोई भी एग्जाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो, आपका जीडी हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से कोई ना कोई एक सवाल तो बन ही जाता है। तो इस ये जो टॉपिक है जीआई टैग, तो जीआई टैग को लेकर जो परफेक्ट किसी को, मैंने बहुत सारे मेरे स्टूडेंट ने कहा है कि किसी के पास परफेक्ट कोई नोट्स नहीं था, तो बोल रहा था कि जीआई टैग के ऊपर एक नोट्स दे देने के लिए। तो उसी के ऊपर आज मैं 2019 से लेकर 2021 जुलाई तक, जीआई टैग 2019 से लेकर जुलाई 2021 तक जितना भी इम्पोर्टेंट जीआई टैग है, उन सब के ऊपर मैं आप लोगों को एक नोट्स दे दे रहा हूँ, ठीक है, जो करंट के ऊपर बेस्ड है और जिसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करके हम लोग क्लास को फटाफट से शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। ब्लैक राइस जो है, ये कहाँ का, ये मणिपुर का जीआई टैग है। यानी ब्लैक राइस कहाँ का जीआई टैग है? ब्लैक राइस मणिपुर का जीआई टैग है। ठीक है, फिर है टेरेकोटा। टेरेकोटा कहाँ का जीआई टैग है? टेरेकोटा गोरखपुर का जीआई टैग है। टेरेकोटा कहाँ का जीआई टैग है? टेरेकोटा गोरखपुर का जीआई टैग है। फिर आते ग्रीन एंड व्हाइट टी। ग्रीन एंड व्हाइट टी कहाँ का जीआई टैग है? ये दार्जिलिंग का जीआई टैग है। ठीक है, ग्रीन एंड व्हाइट टी आप लोग याद रखिएगा। ग्रीन एंड व्हाइट टी ये कहाँ का जीआई टैग है? ये दार्जिलिंग का जीआई टैग है। फिर है सोहारिया खोवारा पेंटिंग। सोहारिया कोभारा पेंटिंग। सोहारिया कोभारा पेंटिंग जो है, ये कहाँ का जीआई टैग है? ये झारखंड का है। सोहारिया कोभारा पेंटिंग जो है, ये कहाँ का जीआई टैग है? सोहारिया कोभारा जो पेंटिंग है, ये आपका झारखंड का जीआई टैग है। ठीक है, फिर है कोविलापत्ती काडला मिट्टाई। कोविलापट्टी कार्डालाई मिट्टाई, ये कहाँ का है? ये तमिलनाडु का जीआई टैग है। कहाँ का? तमिलनाडु का। आप लोग सिर्फ स्टेट का नाम याद रखिएगा। ठीक है, कोविलापट्टी काडला मिट्टाई जो है, ये तमिलनाडु का जीआई टैग है। ठीक है, फिर है पलानी पंचमणिथम प्रसाद। पलानी पंचमणिथम प्रसाद जो है, ये कहाँ का? ये भी तमिलनाडु का जीआई टैग है। ये कहाँ का है? तो ये भी आपका तमिलनाडु का ही जीआई टैग है। ठीक है, ये जो है, ये भी तमिलनाडु का जीआई टैग है। फिर है तावाफुल पुना या नागोटेक शॉल। ठीक है, क्या नाम देंगे? पलानी तावलोपुर नगोटेक शॉल। ठीक है, तावलोपुर नगोटेक शॉल। जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है वो आपको नहीं पता, ठीक है, तो आप लोग नाम पढ़ लीजिएगा और प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हुआ तो माफ कर दीजिएगा उसके लिए। तावलोपुना नगोटेक शॉल जो है, ये मिजोरम का है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, पुनाचई शॉल और पंदुम शॉल। क्या? पुनाचई शॉल और पंदुम शॉल जो है, ये भी मिजोरम का जीआई टैग है। ठीक है, क्या क्या? पुनाचई शॉल और पंदुम शॉल। पुआचई शॉल और पंदुम शॉल जो है, ये भी मिजोरम का आपका जीआई टैग है। सिंपल से याद रखिएगा कि शॉल जो है, शॉल जो 2019 से लेकर लास्ट 2-3 साल में शॉल जो है, एक तो नॉकटेक शॉल है, और एक पंदुम शॉल है, और पूनाचई शॉल है। ठीक है, तीनों शॉल है, और टावल पुना ये भी एक शॉल ही है। ठीक है, तो तीनों जो शॉल है, तीनों शॉल जो है, ये तीनों शॉल, ये चारों जो शॉल है, ये मिजोरम का जीआई टैग है। अगर एग्जाम में कोई भी शॉल रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आंख बंद करके आप लोग मान लीजिए कि मिजोरम का जीआई टैग है। ठीक है, फिर आता है मिंडोली बनाना और मोइरा बनाना। क्या? मिंडोली बनाना और मोइरा बनाना, ये कहाँ का है? ये गोवा का जीआई टैग है। मिंडोली बनाना और मोइरा बनाना कहाँ का जीआई टैग है? तो ये आपका गोवा का जीआई टैग है। ठीक है, फिर है खाजा स्वीट्स और हर्बल चिलीज। खाजा स्वीट्स और हर्बल चिलीज। खाजी स्वीट्स और हर्बल चिलीज जो है, ये भी गोवा का जीआई टैग है। तो गोवा का क्या क्या जीआई टैग हो गया? एक तो हो गया मिंडोली बनाना और मोइरा बनाना, और दूसरा हो गया खाजा स्वीट्स, और तीसरा हो गया हर्बल चिलीज। यानी गोवा का तीनों जीआई टैग है। क्या क्या? एक तो मिंडोली बनाना, दूसरा है खाजा स्वीट्स, और तीसरा है हर्बल चिलीज। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए आप लोग। तिरूर बेटल लीफ। ठीक है, तिरूर बेटल लीफ जो है, ये कहाँ का जीआई टैग है? तिरूर बेटल लीफ, ये मयूरिया और जिगेरी, ये केरला का जीआई टैग है। तिरूर बेटल लीफ
और मयूर जग्गिरी, तिरूर बेटल लीफ और मयूर जग्गिरी जो है ये आपका केरला का जीआई टैग है। कहाँ का है? केरला का जीआई टैग है तिरूर बेटल लीफ और मयूर जग्गिरी, ठीक है। फिर है मखना और मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग तो बहुत कॉमन हो गया, बहुत सारे एग्जाम में मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। बहुत सारे लोगों को मधुबनी पेंटिंग के बारे में से बहुत अच्छे से पता है। तो मधुबनी पेंटिंग बिहार का है, ये सबको पता है। और मखना, मखना जो है ये भी आपका बिहार का है, ठीक है। मखना और मधुबनी पेंटिंग दोनों ही आपका बिहार का है। और है सिलाव खाजा। सिलाव खाजा कहाँ का है? ये बिहार का है। सिलाव खाजा जो है ये कहाँ का है? ये बिहार का मधु बिहार का ये जीआई टैग है। तो बिहार का कौन सा हो गया? देखिए बिहार का तीनों है, एक मखना है, दूसरा मधुबनी पेंटिंग है और तीसरा आपका सिलाव खाजा है, ठीक है। तीनों के तीनों बिहार का जीआई टैग है। ओके चलिए, सैफरन गुच्ची मशरूम। सैफरन और गुच्ची मशरूम ये कहाँ का? ये जम्मू एंड कश्मीर का है। सैफरन, सैफरन का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो जम्मू एंड कश्मीर में होता है, तो जाहिर सी बात है उसका जीआई टैग जम्मू एंड कश्मीर को जाएगा। और गुच्ची मशरूम, गुच्ची मशरूम एक प्रकार का मशरूम होता है जो कि खाने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये भी कहाँ का? ये भी जम्मू एंड कश्मीर का एक जीआई टैग है। फिर है कोल्हापुरी चप्पल। कोल्हापुरी चप्पल तो भाई बहुत फेमस है पूरे इंडिया में, ठीक है। ये कर्नाटका और महाराष्ट्र को इसका जीआई टैग दिया गया। हालांकि कोल्हापुरी जो चप्पल है ये इसका जो ओरिजिन है ये महाराष्ट्र से ही है, लेकिन पता नहीं इसका जीआई टैग कर्नाटका को क्यों दिया गया, ये पहले से महाराष्ट्र के पास ही था। तो जो भी है दिया गया है, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। कोल्हापुरी जो चप्पल है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है इस तरह के चप्पल को। तो कोल्हापुरी चप्पल आपका कर्नाटका और महाराष्ट्र का जीआई टैग है, ठीक है। फिर है कदंगिरी साड़ी। कंडागी साड़ी क्या है? कंडागी साड़ी। कंडागी जो साड़ी है ये आपका तमिलनाडु का जीआई टैग है। कंडागी साड़ी कहाँ का जीआई टैग है? कंडागी साड़ी जो है ये आपका तमिलनाडु का जीआई टैग है। कंडागी साड़ी कहाँ का जीआई टैग है? कंडागी साड़ी तमिलनाडु का जीआई टैग है। फिर है, ठीक है। फिर है चूली ऑयल और केला जीरा। चूली ऑयल और काला जीरा। चूली ऑयल और काला जीरा जो है ये हिमाचल प्रदेश का जीआई टैग है। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का जीआई टैग है। चूली ऑयल और काला जीरा जो है ये हिमाचल प्रदेश का जीआई टैग है, ठीक है। फिर देख लीजिए आगे आप लोग, कंधमाल हल्दी और रसगुल्ला। कंधमाल हल्दी और रसगुल्ला ये ओडिशा का जीआई टैग है, ठीक है। कंधमाल हल्दी और रसगुल्ला कहाँ का जीआई टैग है? ओडिशा का जीआई टैग है। हालांकि रसगुल्ला जो बनता है वेस्ट बंगाल में सबसे बढ़िया, सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में बनता है, लेकिन इसका जीआई टैग जो है वो ओडिशा को दिया गया है। तो कोई नहीं, जो गवर्नमेंट का थोड़ा जीआई एसोसिएशन के द्वारा जो दिया गया है उसके हिसाब से हम लोगों को पढ़ना है। कंधमाल हल्दी और रसगुल्ला जो है वो उड़ीसा को इसका जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। फिर है तेलिया रुमाल। फिर क्या है? तेलिया रुमाल। तेलिया रुमाल जो है ये एक तरह का एक कटन टाइप का आइटम है, ठीक है। जो कि रुमाल नहीं है, रुमाल हम लोग जो हैंडकरचीफ बोलते हैं वो नहीं है, ये थोड़ा बड़ा साइज का आता है। ये कटन प्रकार के, कटन टाइप का एक चीज है तेलिया रुमाल। इसका जो जीआई टैग है तेलंगाना को दिया गया है। तेलिया रुमाल का जीआई टैग किसको दिया गया है? तेलंगाना को दिया गया है, ठीक है। फिर है इद्दू मिशमिल टेक्सटाइल। इदू मिशमी टेक्सटाइल जो है ये अरुणाचल प्रदेश का जीआई टैग है। इदू मिशमी टेक्सटाइल कहाँ का जीआई टैग है? अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। फिर है दिंदीगुल लॉक्स। दिंदीगुल लॉक्स जो है ये कहाँ का जीआई टैग है? ये तमिलनाडु का है। दिंदीगुल लॉक्स कहाँ का जीआई टैग है? तमिलनाडु का है, ठीक है। फिर है श्रीविल्लीपुत्तुरा पल्कोभारा। श्रीविल्लापथुरा पल्कोभारा ये कहाँ का जीआई टैग है? तो श्रीविल्लीपुत्तुरा पल्कोभारा जो है ये तमिलनाडु का जीआई टैग है, ठीक है। और ये जो चीज है श्रीविल्लीपुत्तुरा पल्कोभारा ये आपका एक तरफ का स्वीट डिश है। क्या स्वीट डिश है जो मिल्क से बनता है, तो ये तमिलनाडु का जीआई टैग है। फिर है त्रिभुवनम सिल्क साड़ी। त्रिभुवनम सिल्क साड़ी जो है ये कहाँ का है? ये तमिलनाडु का भी जीआई टैग है, ठीक है। त्रिभुवनम सिल्क साड़ी जो है ये भी तमिलनाडु का जीआई टैग है, ठीक है। फिर है जीराफुल राइस। क्या होगा? जीराफुल राइस ये कहाँ का जीआई टैग है? ये छत्तीसगढ़ का है। आप लोग याद रखिए कि जीराफुल जो राइस है ये कहाँ का जीआई टैग है? ये आपका छत्तीसगढ़ का जीआई टैग है। फिर है सिरसी सुपारी और गुलबर्ग तुर दाल। क्या क्या? सिरसी सुपारी और गुलबर्ग तुर दाल ये कहाँ का है? ये कर्नाटका का जीआई टैग है, ठीक है।
सिरसे सुपारी और गुलबर्ग तुड जो है ये कहाँ का जीआई टैग है, ये कर्नाटका का जीआई टैग है। फिर है चूनार सैंडस्टोन, ठीक है, चूनार सैंडस्टोन जो है ये उत्तर प्रदेश का जीआई टैग है। कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है चूनार सैंडस्टोन, ठीक है। फिर आगे देख लीजिए इरोड हल्दी, इरोड हल्दी जो है ये तमिलनाडु का जीआई टैग है। कहाँ का है, तमिलनाडु का है। इरोड हल्दी कहाँ का जीआई टैग है, तमिलनाडु का है। फिर है कुर्ग अरेबिका कॉफी, कुर्ग अरेबिका कॉफी कहाँ का है, कर्नाटका का है। कुर्ग अरेबिका कॉफी कहाँ का जीआई टैग है, कर्नाटका का है, ठीक है। फिर है वाइनाड रोबास्टा कॉफी, वाइनाड नाम से ही पता चल रहा है भाई केरला का जगह है, जहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट जगह है वाइनाड, ठीक है। तो वाइनाड रोबास्टा कॉफी ये कहाँ का है, केरला का है। फिर है चिकमगलूर अरबिका कॉफी, चिकमगलूर अरबिका कॉफी जो ये कर्नाटका का जीआई टैग है। और अराकू वैली अरबिका कॉफी ये कहाँ का है, ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का है, ठीक है। देखिए चिकमगलूर अरबिका कॉफी और कुर्ग अरबिका कॉफी दोनों दोनों नाम याद रखिएगा, कुर्ग अरबिका कॉफी और चिकमगलूर अरबिका कॉफी, ये जो दोनों नाम है ये कर्नाटका से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। और वायनाड जो है वो केरला से है। तो चारों का बात, तीनों का बात यहीं पे खत्म हो गया। और अरकू वैली अरेबिका कॉफी जो है, अरकू वैली अरेबिका कॉफी ये आपका आंध्र प्रदेश और ओडिशा का जीआई टैग है। फिर है आपका बाबा बुदांगिरी अरेबिका कॉफी, ठीक है। बाबा बुदांगिरी अरेबिका कॉफी जो है ये भी कर्नाटका का जीआई टैग है, ठीक है। बाबा बुदांगिरी अरेबिका कॉफी जो है ये कहाँ का है, ये भी आपका कर्नाटका का जीआई टैग है। फिर है पेथापुर ब्लॉक पेंटिंग, ठीक है, इसको एक बार हटा देते हैं, ठीक है। हाँ, पेथापुर ब्लॉक पेंटिंग जो है, पीथापुर ब्लॉक पेंटिंग जो है ये गुजरात का है, ठीक है। पेथापुर ब्लॉक पेंटिंग जो है ये कहाँ का जीआई टैग है, ये गुजरात का है। फिर है डाल खुर्सिनी फेमस चिलीज, डाल खुर्सिनी जो फेमस चिलीज है ये कहाँ का जीआई टैग है, ये सिक्किम का है। कहाँ का है, सिक्किम का है। डाल खुर्सिनी जो है एक फेमस चिलीज है, ठीक है, ये कहाँ का है, सिक्किम का जीआई टैग है। फिर है संगली हल्दी, संगली हल्दी जो है ये महाराष्ट्र का जीआई टैग है। कहाँ का है, महाराष्ट्र का। संगली हल्दी जो है ये कहाँ का जीआई टैग है, ये महाराष्ट्र का जीआई टैग है, ठीक है। फिर आए आपका शाह लीची, ठीक है। शाह लीची जो है ये बिहार का एक फ्रूट है, ठीक है। शाह लीची जो है ये बिहार का एक फ्रूट है, ठीक है। फिर है अल्फांसो मैंगो, अल्फांसो जो मैंगो है ये एक तरह का आम है, ठीक है। ये कहाँ का जीआई टैग है, ये आपका महाराष्ट्र का जीआई टैग है, ठीक है। ये महाराष्ट्र का एक फ्रूट है अल्फांसो मैंगो, जो कि सीडलेस मैंगो होता है मेनली, ठीक है। अल्फांसो मैंगो मेनली सीडलेस होता है, ये महाराष्ट्र का जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। फिर है आपका जर्दालू मैंगो और करतनी राइस, जर्दालू मैंगो और करतनी राइस जो है ये बिहार का जीआई टैग है। जर्दालू मैंगो और करतानी राइस ये जो दोनों है ये बिहार का जीआई टैग है। तो शाही लीची भी बिहार का है, जर्दालू मैंगो भी बिहार का है, करतानी राइस भी बिहार का है, मधुबनी पेंटिंग भी बिहार का है, ठीक है। आप लोग ऊपर से नीचे तक एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और बक्सोल राइस और तेजपुर लीची, बक्सोल राइस और तेजपुर लीची जो है ये आसाम का है, ठीक है। तेजपुर नाम से पता चल रही है कि आसाम का है, ठीक है। और बक्सोल राइस जो है ये आसाम, ये भी आसाम का आपका जीआई टैग है, ठीक है। फिर है आपका केदारनाथ कॉक, केदारनाथ कॉक जो है ये आपका केदारनाथ कॉक जो है ये आपका मध्य प्रदेश का जीआई टैग है। कहाँ का है, मध्य प्रदेश का जीआई टैग है। केदारनाथ कॉक जो है ये आपका मध्य प्रदेश का यानी एमपी का जीआई टैग है। और आदिलाबाद डोरका, आदिलाबाद डोरका जो है तेलंगाना का जीआई टैग है, ठीक है। ये एक बेल मेटल क्राफ्ट है, ओके, ब्रैकेट में लिख दिया कि ये बेल मेटल क्राफ्ट है, ठीक है। तेलंगाना का है बेल मेटल क्राफ्ट, ठीक है। आदिलाबाद डोरका और तेलंगाना बेल मेटल क्राफ्ट है, ठीक है। और India's first GI tag was given to Darjeeling tea 2004 to 2005. Its registration is valid for 10 years. यानी एक चीज याद रखिए कि जितना भी जीआई टैग दिया जाता है, ठीक है, जितना भी जीआई टैग दिया जाता है उसका जो वैलिडेशन रहता है उसका 10 इयर्स तक रहता है, ठीक है। यानी कि कोई जगह का जीआई टैग मान लीजिए 2021 को दिया गया है, ठीक है, तो उसका जो वैलिडिटी रहेगा, उसका जीआई टैग का जो वैलिडिटी रहेगा वो आपका 10 साल तक, यानी 2021 में दिया गया तो ये 2031 तक इसका वैलिडिटी रहेगा, ठीक है। तो यही बस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था। और इंडिया का जो फर्स्ट जीआई टैग है, इंडिया का जो फर्स्ट जीआई टैग है वो आपका यहाँ पे दार्जिलिंग टी को दिया गया था, ठीक है, 2004 और 5 में दिया गया था।
अगर आप लोगों को वीडियो को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस वक्त आप लोगों के सपोर्ट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी अभी नया चैनल ही बना है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। और हर दिन एवरी डे कोई ना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर मैं वीडियो देता रहता हूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं उसका ज़रूर से ज़रूर आंसर दे दूंगा।